ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे श्रीं देवी भागवत महात्म्यम् अथ प्रथमो अध्याय। सूर्य के द्वारा ऋषि की पढ़ती श्रीमद् देवी भागवत की स्वर्ण की महिमा का कथन। जगत के सृष्ट कार्य में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा, सार कार्य में रुद्र रूपा है, संपूर्ण विश्व पर पंच जिनके लिए कीड़ा स्वरूप है, जो परा पश्यंती मध्यमा और बेखरी वाणी में अभिव्यक्त होती हैं, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित हैं, वे प्रश्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत परिशुद्ध करे। ए बद्रिका सर्वनिवासी प्रसिद्ध श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करने के पश्चात ही जय इतिहास पुराणादि सदग्रंथों का पाठ प्रवचन करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूर्य महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हो। आप हम लोगों की ये नाना विधि पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सब पाप विनाशक परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों को हमने भक्ति पूर्वक सुना, और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र भस्म और रुद्राज के ऐतिहासिक महात्म्यों का श्रवण आपके मुखारबिंद से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्य को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हों। हे महाभाग, अधो आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। सूर्य कहते हैं, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त से पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए अभी तक गर्जना करते हैं, जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कष्टमय रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्य को उपसर्ग ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूर्य, आप हमें बतलाइए कि वह श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, उसके श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इससे सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई है। सूर्य जी बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों ब्राह्मण धर्मों वेदाध्ययन में अनाधिकारियों स्त्री एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्य को धर्म का ज्ञान कैसे हो। मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष देने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए। अतः पिता की सशुद्धि शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोगों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारबिंद से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवा यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति
देखकर और महर्षि वेदव्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धापूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक चौथाई इस समय तक मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है वही फल उससे केवल एक बार श्रीमद्देवी भागवत पुराण की श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, परंतु किंतु कलयुग में पुराण श्रवण की अतिरिक्त मनुष्य के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याणार्थ महर्षि वेदव्यास ने अमृत रसमय श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पाने से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं है, अतएव मानव द्वारा इसका सदा ही सेवन पठन श्रवण किया जाना चाहिए। अश्विनी चैत्र माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् भागवत का यह नवा यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्य के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले पापी मूर्ख मित्रद्रोही वेदों की निंदा करने वाले हिंसा में तथा नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं वे भी कलयुग में इस नवा यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराय स्त्रियों के लिए लालायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और जो गौ ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहित हैं वे भी इस नवा यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं व्रतों तीर्थ सेवन अनेक विधि दान नियमों यज्ञों हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता है वह फल मनुष्यों को श्रीमद्देवी भागवत के नहा यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे विप्रो, गंगा गया काशी नैमिषारण्य मथुरा पुष्कर तथा बद्रिकारण्य भी मनुष्य को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते जितना कि श्रीमद्देवी भागवत का यह नवा यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अतएव श्रीमद्देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य की कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीतिपद श्रीमद्देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उससे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक देता है वह देवी ही परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद्देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्तिपूर्वक पाठ करता है वह जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों से भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पाद उल्कापात भूकंप अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से भी नष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रहों स्कंद ग्रहों स्कंद परमा शकुनी रेवती पूतना अंध पूतना सीध पूतना मुख मंडिका और नेगमेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय तथा श्रीमद्देवी भागवत पुराण के स्वर्ण से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ श्रवण करता है वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण के स्वर्ण से वसुदेव जी
प्रेषण को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रश्न हुए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस श्रीमद् भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है तथा इसका स्मरण करता है, वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत के स्वर्ण से पुत्र ही मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। बंध्या स्त्री एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती है, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोग भी पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धापूर्वक इससे पढ़ता सुनता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेदवेताओं में अग्रणी हो जाता है, क्षेत्रीय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके स्वर्ण मात्र से अपने कुल बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। एते स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये देवी भागवत स्वर्ण महात्म्य नाम प्रथम अध्याय। ओम तत्सत्। माता की जय।